कि हमारे लोग 10-10 साल 20-20 साल जेलों में बंद रहेंगे और बाद के दिनों में उन्हें निर्दोष बताकर वापस उस समाज में भेज दिया जाएगा। क्या वो मुंह दिखाएंगे समाज को, जिनको आपने आतंकवादी कहकर, जिनको आपने अलगाववादी कहकर, जिनको आपने देशद्रोही कहकर, जिनको आपने समाज का दुश्मन कहकर, जिनको आपने संविधान का दुश्मन कहकर जेलों में बंद कर दिया? आपने उनके पक्ष को सुनने में 15 से 20 वर्ष क्यों लगाए? एक अगर 25 साल का लड़का इस तरह की गतिविधियों में संदिग्धता के आधार पर अगर शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है और उसे 15 वर्षों के बाद अगर आप निर्दोष भी साबित कर देते हैं, तो सवाल तो ये पैदा होगा कि उसकी तो आयु समाप्त हो गई। वो 25 वर्ष में वो कमा रहा था, उसके कई सपने थे, उसकी योजनाएं थी, उसको कुछ करना था देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। वो तो न परिवार के लिए कर सका, न समाज के लिए कर सका, न देश के लिए कर सका। इसलिए ये चिंता का विषय है। और क्या कारण है कि स्वतंत्र भारत में लगातार जेलों में दलितों और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है? क्या कारण है कि दलितों और मुस्लिमों की संख्या न केवल बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि उनसे जेल के अंदर दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। अभी बीते दिन पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भाषण दिया और वो भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा देश के लोगों ने सुना। दरअसल उस भाषण में, अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति जी ने जेलों में बंद कैदियों की स्थिति को लेकर के चिंता व्यक्त की और जिस वक्त वो भाषण दे रही थी वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है वहाँ पर मौजूद थे। जेलों में बंद SC ST के जो भी कैदी हैं उनको लेकर के चिंता व्यक्त की। तो अपने आप में एक राष्ट्रपति के तौर पर जो भाषण दिया उन्होंने, ये कहा जा रहा है कि एक गंभीर मुद्दे पर और न्यायपालिका और पूरे सिस्टम में जिस तरह से जो है कार्य किया जा रहा है उसको लेकर के चिंता व्यक्त की है उन्होंने। तो हमारे साथ में गुलाम सरवर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी अच्छी समझ रखते हैं। मैं तो हम सर से समझना चाहेंगे कि सर किस तरह से देखते हैं ये। देखिए, जो सवाल आपने उठाया है ये सवाल भारत के तमाम नागरिकों के मन में पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही थी। दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार और सरकार में बैठे जिम्मेदार आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री बार बार ये बयान दे रहे थे कि हमें नए जेलों का निर्माण करना, हमें डिटेंशन सेंटर बनाना है। महामहिम के संबोधन में जो बातें सामने आई उसने ये बात स्पष्ट कर दिया कि जेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जेलों को खाली करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत। वो निर्दोष। आप ये देखिए कि न्यायपालिका की जो स्थिति है इस समय, लाखों नहीं, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो कई करोड़ ऐसे मुकदमे हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ तारीख ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिल पाता। और लाखों मुकदमे ऐसे हैं, सेंसिटिव हैं, उसके परिवार के लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, वकील के पीछे अपने चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनके पक्ष को गंभीरता से कभी भी सुना नहीं जा रहा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। स्वतंत्र भारत में जिस कल्पना के साथ, जिस सपने के साथ लोगों ने अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जो 1949 से पहले की जो सरकारें रही भारत में, जो इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया, चाहे वो फिरंगियों की हो, अंग्रेज़ों की, चाहे वो विदेशी मुस्लिम शासकों की हो या हिंदू राजाओं की हो, लोकतंत्र शब्द तो किसी ने सुना नहीं था। बादशाह सलामत का हुक्म हुआ और काम हो गया। लेकिन जब बात ये आई कि हम सब लोग विदेशियों से मुक्त होंगे और स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, तो स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम में जब बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ और तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चाओं के बाद जो नतीजा 26 नवंबर 1949 को एक संपूर्ण संविधान, जिसमें भारत के समस्त नागरिक, समस्त धर्म पर आस्था रखने वालों, समस्त जातियों, समस्त भाषाओं और भारत के किसी भी कोने में, चाहे वो जंगलों में क्यों न रहता हो, जिसे आप आदिवासी कहते हैं, उनके भी हित की रक्षा उसमें की गई, उसको भी संरक्षित किया गया। क्या कारण है कि स्वतंत्र भारत में लगातार जेलों में दलितों और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है? क्या कारण है कि दलितों और मुस्लिमों की संख्या न केवल बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि उनसे जेल के अंदर दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं?
क्या कारण है कि आज जब उपचुनाव रामपुर में हो रहा है, आपने देखा वो दृश्य कल का कि दलितों और मुस्लिमों के घरों में मोहल्लों को पुलिस फोर्स ने घेर लिया। तो क्या संविधान बनाने वालों ने, देश को स्वतंत्र कराने वालों ने, देश के लिए अपनी जान तक बाजी लगाने वालों ने यही सपना देखा था क्या यही सपना देखा था हमने कि हमारे लोग 10-10 साल 20-20 साल जेलों में बंद रहेंगे और बाद के दिनों में उन्हें निर्दोष बताकर वापस उस समाज में भेज दिया जाएगा? क्या वो मुंह दिखाएंगे समाज को जिनको आपने आतंकवादी कहकर, जिनको आपने अलगाववादी कहकर, जिनको आपने देशद्रोही कहकर, जिनको आपने समाज का दुश्मन कहकर, जिनको आपने संविधान का दुश्मन कहकर जेलों में बंद कर दिया? आपने उनके पक्ष को सुनने में 15 से 20 वर्ष क्यों लगाए? इसलिए हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदया महामहिम मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद उनका चुनाव हुआ है इसलिए कि वो मौजूदा सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगी, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं कि वो उस समाज से आती हैं, उस वर्ग से आती हैं जिस वर्ग को अभी तक न्याय और अधिकार नहीं मिला है। उस वर्ग के लोगों के ज़मीनों को सरकार कौड़ी के भाव में छीनकर पूंजीपतियों को दे रही है। हमें लगता है कि महामहिम महोदया अपने समाज की इस पीड़ा को समझ रही हैं, इसीलिए महामहिम ने मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में साफ शब्दों में ये कह दिया कि जेल में जो लोग हैं उसकी समीक्षा अब होनी चाहिए और नए जेलों के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जेल में बंद लोगों के तमाम मामलों को शीघ्रता के साथ, तत्परता के साथ सुना जाए, उनके पक्ष को समझा जाए और अगर वो निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, तो उन्हें फौरन जेल से बाहर भी किया जाए। देखिए ये बात सच है, 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसी खबरें आई, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की बात भी आई कि 25 वर्ष के बाद उन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया सबूतों के अभाव में। अरे भाई वो कौन से सबूत हैं जिसको मैंने समझने में 25 वर्ष लग रहे हैं? एक अगर 25 साल का लड़का इस तरह की गतिविधियों में संदिग्धता के आधार पर, अगर शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है और उसे 15 वर्षों के बाद अगर आप निर्दोष भी साबित कर देते हैं, तो सवाल तो ये पैदा होगा कि उसकी तो आयु समाप्त हो गई। वो 25 वर्ष में वो कमा रहा था, उसके कई सपने थे, उसकी योजनाएं थी, उसको कुछ करना था देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। वो तो न परिवार के लिए कर सका, न समाज के लिए कर सका, न देश के लिए कर सका। इसलिए ये चिंता का विषय है और मैं धन्यवाद देता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कि उन्होंने इस चिंता को प्रकट किया है, वो भी प्रधानमंत्री जी के सामने और चीफ जस्टिस जी के सामने। इसलिए हम लोग खुश हैं और हमें लग रहा है कि लोकतंत्र में कहीं से तो आवाज़ उठ रही है। आज हम लोग रामलीला मैदान में इसीलिए आए हैं कि न्याय और अधिकार ये दो ऐसे शब्द हैं कि न्याय पर सीधे सीधे हमला हो रहा। न्याय पाने के लिए लोग अपना सब कुछ गंवा बैठ रहे हैं, मगर वो न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा और अधिकार तो सबके छीने जा रहे हैं। लोकतंत्र का हरण हो रहा है। तमाम जो दृश्य आ रहे हैं सामने, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा, अभी जो उपचुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन में अभी जो रामपुर से खबरें आई हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, वो दृश्य बहुत विचलित करने वाला है। मुझे लगता है कि देश के लोगों को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। ऐसा इस देश में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी होगा। सरवर जी, आप